लोगों से भीख मांगने वाली भिखारी महिला को करोड़पति आदमी ने कहा, 5 लाख दूंगा, मेरे साथ होटल चलो। ये शब्द सुनते ही चारों ओर खामोशी छा गई। भीड़ में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। लोग ठिठक कर देखने लगे। हवा का बहाव तक जैसे रुक गया हो। सबको लगा कि अब वही होगा जो अक्सर होता है, लेकिन जो हुआ उसने इंसानियत को हिला दिया और आज की दुनिया की असल सच्चाई को बेनकाब कर दिया। ये वाकया आज के समाज के लिए एक आईना भी बन गया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने प्यारे गांव या शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची घटना है बिहार की राजधानी पटना की, जहां पटना जंक्शन के बाहर फुटपाथ पर एक 25 साल की महिला बैठी थी। चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे, होठ सूखे और शरीर पर वही कपड़े जो कई दिनों से धुले तक नहीं थे। खूबसूरत तो वो थी, पर हालात ने उसकी खूबसूरती को ढक लिया था। वो राहगीरों से कभी भीख मांगती, कभी बस एक गिलास पानी की गुहार लगा देती। लोग आते जाते उसे देखते, कुछ सिक्के फेंक देते और ज्यादातर ऐसे गुजर जाते जैसे उसे देखा ही ना हो। उसी भीड़ में एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरा एक 30 साल का युवक, कद लंबा, सादगी भरे कपड़े और चाल चलन में अपनापन। चेहरे पर ना कोई बनावटी मुस्कान, ना कोई घमंड। वो धीरे धीरे उस महिला की तरफ बढ़ा। भीड़ ने सोचा अब वही होगा जो अक्सर होता है, पैसा और गरीबी का खेल, मजबूरी और इज्जत का सौदा। लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता में कुछ ऐसा था जो समझ पाना आसान नहीं था। वो महिला के पास जाकर धीरे से बोला, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? महिला ने धीमे से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में डर और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, लेकिन मेरे साथ होटल चलो। ये शब्द सुनते ही भीड़ में खुसुर फुसुर और बढ़ गई। किसी ने तिरछी नजर डाली, किसी ने हिकारत से सिर झटका। महिला के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, उसकी सांसें तेज हो गई। ये शब्द उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं थे, लेकिन उस युवक की आंखों में कुछ अलग था जिसे समझ पाना आसान नहीं था। वहां जैसे कोई गहरी बात छिपी हुई थी। उसकी गंभीरता देखकर महिला ठिठक गई। उसका मन कह रहा था, ये भी वैसा ही है जैसे बाकी सब होते हैं, पर दिल के किसी कोने से आवाज आ रही थी, शायद ये अलग है। भीड़ और नजदीक आ गई। सब देखना चाहते थे आगे क्या होगा। महिला ने कांपते हाथों से अपने कपड़े ठीक किए और धीमे कदमों से खड़ी हो गई। युवक ने गाड़ी का दरवाजा खोला। पल भर के लिए उसने चारों ओर देखा। किसी की आंखों में तरस था, किसी की आंखों में शक। उसने एक लंबी सांस ली और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी धीरे धीरे भीड़ से दूर निकलने लगी। लोग खड़े रह गए, आपस में बातें करने लगे। हर कोई सोच में डूबा था कि ये सफर कहाँ जाएगा और आगे क्या होने वाला है। गाड़ी भीड़ से दूर निकल चुकी थी। बाहर पटना की सड़कों पर ट्रैफिक का शोर था, पर गाड़ी के भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। महिला खिड़की से बाहर देख रही थी, पर उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सफर उसे कहाँ ले जाएगा। दिल बार बार कह रहा था, उसने बड़ी गलती कर दी है। मगर उस युवक की आंखों में जो गंभीरता उसने देखी थी, वही उसके कदमों को अब तक संभाले हुए थी। युवक स्टीयरिंग थामे चुपचाप गाड़ी चला रहा था। उसके चेहरे पर ना कोई मुस्कान थी, ना कोई लालच, बस एक अजीब सी सोच में डूबा हुआ था। महिला कई बार चाहकर भी उससे कुछ पूछ ना पाई। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक होटल के सामने आकर रुकी। होटल ना बहुत बड़ा था ना बहुत छोटा, लेकिन साफ सुथरा और भरोसेमंद लग रहा था। युवक ने दरवाजा खोला और बोला, चलो अंदर चलते हैं, डरने की कोई बात नहीं। महिला का दिल धक धक कर रहा था। उसने कांपते हाथों से दुपट्टा ठीक किया और चुपचाप उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। रिसेप्शन पर मौजूद स्टाफ ने युवक को देखते ही आदर से सिर झुका दिया। ऐसा लग रहा था कि यहां उसका आना जाना आम बात है। होटल के अंदर जाते ही महिला की आंखें चौंधिया गईं। एकदम सुकून भरा माहौल, ठंडी हवा और चमकती रोशनी उसके थके हुए कदम जैसे एक पल को ठिठक गए। युवक ने एक चाबी ली और उसे ऊपर के फ्लोर पर ले गया। कमरे का दरवाजा खोला। अंदर साफ बिस्तर, मेज पर रखा पानी और खिड़की से आती हल्की धूप। ये कमरा तुम्हारे लिए है, युवक ने धीरे से कहा। महिला ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आराम करो, पेट भरकर खाना खाओ, तुम्हें जो भी कहना है बाद में कहना, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनकर महिला की आंखों से आंसू बह निकले। शायद सालों बाद किसी ने बिना शर्त इंसान की तरह बात की थी। उसने पहली बार उस युवक को गौर से देखा। चेहरा सादा, पर नजरों में गहराई,
महिला ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? युवक कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सिर्फ तुम्हारी कहानी सुननी है। शायद उसमें मुझे वो सच्चाई मिले जिसकी तलाश में बहुत दिनों से कर रहा हूं। महिला स्तब्ध रह गई। उसके दिल में अब भी डर था, लेकिन साथ ही एक हल्की सी रोशनी भी जल उठी थी। क्या सचमुच ये युवक अलग है? क्या ये उसकी जिंदगी बदलने आया है, या फिर ये भी एक नया छलावा है? कमरे की खामोशी में उस रात बहुत कुछ दबा रह गया, लेकिन सुबह होते ही उसकी जिंदगी का असली सच बाहर आने वाला था। एक ऐसा सच जिसने उसकी पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। खैर, जब अगली सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आई, तो महिला धीरे धीरे जागी। आंखों में रात भर की थकान अब भी बाकी थी, लेकिन दिल में एक हल्का सा भरोसा भी महसूस हो रहा था। उसने देखा, दरवाजे के बाहर एक ट्रे रखी थी। उसमें नाश्ता, पानी और चाय थी। पल भर के लिए उसकी आंखें भर आईं। सालों से उसने ऐसा सुकून भरा नजारा नहीं देखा था। वो कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही थी, तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर वही युवक सामने खड़ा था, चेहरे पर वही गंभीरता, वही अपनापन। आराम मिला? उसने धीमी आवाज में पूछा। महिला ने सिर हिला दिया। दोनों कमरे के अंदर बैठ गए। माहौल शांत था, मगर महिला के दिल में जैसे तूफान उठ रहा था। युवक ने कहा, अब बताओ तुम्हारी कहानी क्या है? सब कुछ सच सच कहना, मैं सुनने आया हूं। महिला ने गहरी सांस ली और अपने बीते दिनों का बोझ खोलना शुरू किया। मैं गांव की रहने वाली हूं। शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी गई थी। पति रोज शराब पीता, मारता पीटता, और एक दिन सब कुछ छोड़कर भाग गया। मायके में जगह नहीं थी, क्योंकि वहां गरीबी पहले से थी। कोई सहारा न रहा, तो मैं शहर चली आई, सोचकर कि शायद काम मिल जाएगा, जिंदगी संभल जाएगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द रुक नहीं रहे थे। यहां आकर मैंने छोटे छोटे काम ढूंढने की कोशिश की, बर्तन धोए, कपड़े धोए, लेकिन जहां भी जाती, लोग सिर्फ काम नहीं मांगते थे, कुछ और भी चाहते थे। हर जगह मेरी मजबूरी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। कई बार लगा जिंदगी खत्म कर दूं, लेकिन हर बार दिल ने कहा, शायद एक दिन हालात बदलेंगे। युवक चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखें महिला की पीड़ा को सोख रही थीं। महिला ने आगे कहा, कल रात स्टेशन पर बैठी थी, भूख से जान निकल रही थी। सोचा कोई तो मदद करेगा, लेकिन हर इंसान अपनी दुनिया में खोया गुजर गया। और तभी तुम आ गए। जब तुमने 5 लाख और होटल का नाम लिया, मेरा दिल कांप गया। लगा ये भी बाकी सब जैसे होगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ अलग था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चली आई। कमरे में खामोशी छा गई। महिला की आंखों से आंसू बहते रहे। युवक ने धीरे से पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। अब और मत रो, उसने कहा। तुम्हारी कहानी ने मुझे हिला दिया है, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी। मैं तुम्हें एक काम दिलाऊंगा, ऐसा काम जिसमें इज्जत भी होगी और रोटी भी। महिला ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसके कानों को यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये सच में कोई मदद करने आया है, या फिर ये भी एक नया छलावा है? लेकिन उस युवक की आंखों की गहराई में अब भी वही सच्चाई थी, और शायद पहली बार उस महिला के दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी कि उसका आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। अगले दिन युवक ने महिला को फिर से अपनी गाड़ी में बिठाया और कहा, आज से तुम्हारी जिंदगी का नया सफर शुरू होगा। डरना मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। महिला चुपचाप पीछे बैठी थी। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। डर इस बात का कि कहीं ये सब धोखा ना निकले, और उम्मीद इस बात की कि शायद सचमुच उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। गाड़ी शहर के एक छोटे से रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुकी। बोर्ड पर साफ लिखा था, होम स्टाइल फूड, टेस्ट ऑफ बिहार। अंदर जाकर युवक ने मालिक से बातें की। महिला दरवाजे पर खड़ी सब देखती रही। कुछ देर बाद युवक बाहर आया और बोला, यह तुम्हें काम मिलेगा। बर्तन साफ करने से शुरुआत करोगी, फिर धीरे धीरे किचन का काम सीख सकती हो। इज्जत का काम है, मेहनत का फल मिलेगा। महिला की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोली, मुझे बर्तन धोने से परहेज नहीं, बस इतनी दुआ है कि कोई मेरी मजबूरी का मजाक ना उड़ाए। युवक ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, जब तक मैं हूं ऐसा कभी नहीं होगा। उस दिन से महिला ने काम शुरू कर दिया। सुबह से रात तक वो मेहनत करती, पसीना बहाती, लेकिन दिल में संतोष रहता कि आज उसने भीख नहीं मांगी, किसी पर बोझ नहीं बनी। धीरे धीरे उसके हाव भाव बदलने लगे। चेहरे पर हल्की चमक लौट आई। कपड़े सादे ही सही पर साफ रहने लगे। लोग अब उसे दया से नहीं, इज्जत से देखने लगे। युवक हर दूसरे तीसरे दिन वहां आता, उसका हालचाल पूछता और जरूरत पड़ने पर मदद करता। वो कभी उसके काम में दखल नहीं देता, बस उसे अपनी मेहनत से ऊपर उठते हुए देखता। कुछ महीनों में महिला ने किचन का काम भी सीख लिया। मालिक ने उसकी लगन देखकर कहा, तुम्हारे हाथ में स्वाद है, जो खाना तुम बनाती हो उसमें अपनापन झलकता है। महिला के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई।
बरसों बाद उसने खुद को किसी काम के लायक महसूस किया। इसी दौरान युवक ने उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।